ये हमारा ए क्रॉस क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और हमें ए क्रॉस ए फाइंड करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस ए यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये -1 1 और ये हो जाएगा -1 1, ठीक है। ये आ जाएगा आपका -1 ये हो गया, फिर हो जाएगा -1 1, फिर हो जाएगा आपका यहाँ से 1 - 1 और लास्ट हो जाएगा 1 और 1। ये चार ऑर्डर्ड पेयर। फिर ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ये सारे चारों ऑर्डर्ड पेयर फिर से ए के दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट बनाएंगे। तो -1 और तीसरा वाला -1 सब अपन चारों पहले वाले के साथ बनाएंगे। -1 1 और ये आ जाएगा आपका क्या, -1, ठीक है। तीसरा 1 - 1 और चौथा आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 1 और फिर -1, ठीक है। अब ये तो बन गया आपके इन चारों का फर्स्ट के साथ, ये चारों फिर सेकंड के साथ बनाएंगे तो क्या आ जाएगा ऑर्डर ट्रिपलेट। सबसे पहले -1 और 1, फिर -1 और 1, फिर 1 -1 और 1 और फिर लास्ट में 1 1 और क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये इस तरीके से अपने पास क्या बन गया, ट्रिपल ए क्रॉस ए बन गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अभी यहाँ देखना है हमको, सबसे पहले हमारे पास फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको ये बोला गया है ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का जो है उसमें ऑर्डर्ड पेयर ए एक्स बी एक्स और यहाँ ए एक्स ए वाई। एक और हमारा ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पर ए एक्स और उसके बाद ए वाई, ठीक है, और बी एक्स और बी वाई। उसने कहा कि सेट ए को फाइंड करिए, सेट बी को फाइंड करिए। सेट ए हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उन सबका फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट जो जितने भी फर्स्ट यहाँ पर नंबर होंगे वो सब किस में आते हैं, सेट ए के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर ए यानी कि फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर में ए आ रहा है तो ए एक एलिमेंट हो गया। फिर दूसरा यहाँ पर बी आ रहा है तो ए के एलिमेंट हो गए बी, ए बी। फिर बी के बच रहे हैं वो सारे एक्स, इन दोनों में आ रहा है एक्स और एक और कौन हो गया, यहाँ पर हो गया वाई। इस तरीके से यहाँ पर हमको पता चल जाता है कि ए और बी ये क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे ये दोनों सेट, है ना, जिसके अंदर ए के एलिमेंट हो जाएंगे ए बी के एलिमेंट कौन हो जाएंगे एक्स वाई, ठीक। यानी कि फर्स्ट नंबर पर जो भी आपका यहाँ पर आएगा वो होगा ए सेट ए का एलिमेंट और सेकंड नंबर पर जितने भी डिस्टिंक्ट नंबर होंगे सारे के सारे वो क्या हो जाएंगे, सेट बी के एलिमेंट हो जाएंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सेट ए और सेट बी हमने फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सेट ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, सी और डी। हमको सबसे पहले क्या करना है, वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी वो किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी की। सॉल्यूशन में यहाँ लिख रहा हूँ तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी में कॉमन जो है, बी और सी में कॉमन कौन है, तो यहाँ पर बी और सी में कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा है। देखिए आप ध्यान से, बी के एलिमेंट 1 2 3 4 है, सी के एलिमेंट क्या आएंगे यहाँ पर 5 6, तो बी क्रॉस सी हो गया आपका क्या 5। दूसरा, हम जब ए क्रॉस फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो ए क्या हो गया हमारा, यहाँ हो गया 1 2 और इसका हम जब फाई के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फाई आता है। किसी सेट का फाई के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपका फाई होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये तो हो गया हमारा एलएचएस वाला पार्ट। नाउ हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आप देखिए ए का बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर, तो ये बन जाएगा 1 1, फिर बनेगा आपका 1 2, 1 से 2, फिर बन जाएगा 1 3 और बनेगा आपका 1 4, ठीक है। फिर उसके बाद बन जाएगा आपका यहाँ देखिए 2 1, फिर बनेगा आपका 2 2, फिर 2 3 और फिर बन जाएगा आपका 2 4, ठीक है। ये तो ए क्रॉस बी बना। अब हम क्या निकाल रहे हैं, हमको निकालना है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन निकालना है ए और सी का, ए से सी का, तो 1 1 5 बनेगा, फिर बनेगा ऑर्डर्ड पेयर 1 6, फिर बनेगा आपका 2 5 और बनेगा आपका 2 6। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, दोनों के अंदर जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर है वो कौन है, देखिए यहाँ पर दोनों के अंदर
कोई भी कॉमन ऑर्डर्ड पेयर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फाइव के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाला वेरीफाई हो गया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल हो जाएगा। ये देखिए फाइव आ रहा है, ये भी फाइव आ रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल हो जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं सेकंड, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ए क्रॉस सी हमारे पास निकला हुआ है, हम बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। अब नाउ बी क्रॉस डी निकालेंगे। बी हमारे पास बी क्रॉस डी, बी का हर एक एलिमेंट डी के साथ क्या बनाएगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी में आ जाएगा 1 5, फिर आप देखेंगे कौन आ गया एक और 1 6, फिर 1 7 1 8, यहाँ आ जाएगा आपका अगला ऑर्डर पेयर जो है 2 5 2 6 2 7 और ये आ जाएगा 2 8, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 3 5 3 6 3 7 और 3 8, और यहाँ अगला आ जाएगा आपके पास 4 5 4 6 4 7 और ये आ जाएगा 4 8, ठीक है। अब ये सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं बी क्रॉस किसके हो गए, डी के ऑर्डर्ड पेयर हो गए। अब आप हम ध्यान दें तो क्या उसने कहा है कि ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट है बी क्रॉस डी का, मतलब ए क्रॉस सी का हर एक एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, बी क्रॉस डी में मिल जाना चाहिए। तो 1 5 1 6 2 5 2 6 कहाँ मिलना चाहिए हमको, बी क्रॉस डी में। 1 5 1 6 फिर 2 5 और एक और क्या आ रहा है 2 6, ये सारे ए क्रॉस सी के क्या मिल गए हमको, एलिमेंट कहाँ मिल जाते हैं, बी क्रॉस डी में। तो लिखेंगे देयरफॉर ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ क्या आ जाएगा, बी क्रॉस डी। ये सेकंड रिजल्ट भी हमारा यहाँ वेरीफाइड हो जाता है कि ए क्रॉस सी जो है वो क्या हो गया, बी क्रॉस डी का एक सबसेट है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 7th भी यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है दो सेट दिए रखे हैं। इसने सेट दिया हुआ है सेट ए और सेट बी दिया हुआ है, और इन दोनों सेट में उसने ये कहा है सेट ए के एलिमेंट है 1 2 जबकि सेट बी के एलिमेंट है 3 4, और ए क्रॉस बी निकालना है और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। सबसे पहले अपन इस पर ध्यान देते हैं ए क्रॉस बी पर। ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेट्स विल बी 1 3 कंटेन द ऑर्डर्ड पेयर 1 3, फिर आ जाएगा आपका 1 4, फिर आ जाएगा आपका 2 3 और आ जाएगा एक और कौन सा 2 4, है ना। फिर नंबर ऑफ सबसेट, तो किसी भी ए क्रॉस बी से सेट, किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास हमको याद है 2 रेज़ टू द पावर n, कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है। 2 रेज़ टू द पावर n, इसके अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं वो देख ले। ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास 4, तो n इज इक्वल टू बेसिकली 2 रेज़ टू द पावर m लगा लीजिए। m की वैल्यू क्या ले लेंगे अपन 4, जितने इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है फॉर्मूला आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 यानी कि 16। इसके टोटल सबसेट जो होंगे इस ए क्रॉस बी के यानी कि कितने हो जाएंगे आपके पास 16 सबसेट होंगे, ठीक है ना। ये इसमें पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए अपन ने पहले भी पढ़ा था, है ना, पावर सेट के पहले अपन ने यहाँ पे पढ़ रखा था इसको। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन किसी सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में कितने 2 एलिमेंट्स है। ए क्रॉस बी के कुछ यहाँ पर आपको दिए हैं, इसके अलावा भी है, लेकिन ए क्रॉस बी में ये 3 तो है सर, ठीक है ना। कौन कौन से, ये ए क्रॉस बी में ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर शामिल है, x1 y2 z1। और उसने कहा है कि फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट। ये एक्स वाई और जेड सब डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, और आपको ए निकालना है और बी निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है, ए के कैसे एलिमेंट निकालेंगे कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर हमें दिखाई दे रहा है उसके टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक्स वाई और जेड जो फर्स्ट हैं जितने भी डिस्टिंक्ट हैं वो कहाँ सेट ए के एलिमेंट हो जाएंगे। तो सेट ए में 3 एलिमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। दूसरा सेट बी, तो जितने भी डिस्टिंक्ट से ऑर्डर्ड पेयर का जो भी सेकंड एलिमेंट होगा, जितने भी डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे वो सब बी के एलिमेंट होंगे। तो ये 1 और ये 2 वापस 1 आ गए, तो डबल बार लिखने की जरूरत नहीं, 1 2। तो आप देख लीजिए कि ए के जो है वो 3 आ गए और बी के कितने आ गए आपके पास 2, यहाँ पर एलिमेंट निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये एन ए इक्वल टू 3 और एन बी इक्वल टू कितना हो गया 2 हो जाएगा। यहाँ से प्रूव हो गया कि ए के अंदर एक्स वाई जेड आएगा, क्योंकि फर्स्ट सभी ऑर्डर पेयर के जितने भी फर्स्ट वाले नंबर है, जो भी अलग अलग जितने भी नंबर्स हैं, सब अलग अलग जितने भी नंबर है
सारे ए के एलिमेंट होंगे, सेकंड नंबर पे जितने भी आते हैं सारे किसके बी के एलिमेंट होंगे। ये इस तरीके से हमारे पास ये एक क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 इसका सॉल्यूशन, गिवन एन ए क्रॉस ए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेम सेट, उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर 9 है, ठीक है। अब सेम सेट है तो बेसिकली आपको पता चली गया है कि सेम सेट होता है तो दोनों के अंदर सेम एलिमेंट होंगे, सेम एलिमेंट होंगे तभी जाके उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, 9 आएगा। अब देखिए ए में जितने एलिमेंट है उतनी एलिमेंट कहाँ है, ए में भी है, तो बेसिकली डायरेक्टली आप समझ में आ गया कि ए के कितने एलिमेंट और दूसरे उसी के कितने एलिमेंट हो और ऐसे कितने एलिमेंट हो जिनका प्रोडक्ट कितना हो, 9। तो ए में जाएंगे 3, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है, सेम सेम सेट का प्रोडक्ट आ रहा है। 3 एलिमेंट है उसने कहा है। अब ये तो पता चल गया अपनों को कि सेट ए में 3 एलिमेंट आएंगे, तो ए सेट के एलिमेंट निकालो तो ए के अंदर कौन कौन आ जाएगा, तो इन दोनों ऑर्डर पेयर से चेक कर लेंगे। आपको 3 ऐसे डिफरेंट एलिमेंट ढूंढना है, कौन कौन से हो गए, एक तो -1 हो गया, एक 0 हो गया और एक और कौन हो गया, इससे 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी कि फर्स्ट वाला जो होता है वो सेट ए का एलिमेंट होता है, सेकंड वाला जो होता है सेकंड वाला वो बी का, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेम आपका जो सेट है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए जो भी फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे जो भी होंगे सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहाँ के होंगे, सेट ए के ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह सेम सेट आ रहा है। समझ में आ रही बात। अगर आपका ए क्रॉस बी होता, अगर दोनों सेट अलग अलग होते तो फिर फर्स्ट वाले जितने भी है सब ए के एलिमेंट होते, सेकंड वाले डिस्टिंक्ट जितने भी सब बी के एलिमेंट होते, लेकिन यहाँ तो दोनों सेट सेम है, इसलिए फर्स्ट वाला और सेकंड वाला और जितने भी डिस्टिंक्ट हैं फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनके अंदर जितने भी फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, तो वो सारे किसके हो जाएंगे, ए के एलिमेंट हो जाएंगे। अब ये तो हो गया ए के, बाकी हमें क्या करना है, ए क्रॉस ए के बाकी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं -1 0 और 1 की, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे अपन किसके साथ, -1 0 और किसका 1 के साथ। तो आप देखिए सबसे पहले बनेगा आपका -1, फिर आ जाएगा आपका -1 और आ जाएगा आप 0 जो कि हमारे पास है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, फिर आ जाएगा आपका पास -1 1, फिर 0 -1, फिर आ जाएगा आपका 0 0, फिर आ जाएगा आपका 0 और 1, और ये आ जाएगा आपका 1 -1, फिर आ जाएगा आपका 1 0 और आ जाएगा 1 1। ऐसे करके हमारे पास ये टोटल कितने हो गए, 9 हो गए, 3 3 और 3 9। अब जिसमें से हमारे पास जो 2 दिए गए थे -1 0, एक ये आ गया, एक 1 1 लास्ट वाला आ गया, बाकी इनको छोड़कर सारे रिमेनिंग करके आप क्या लिख सकते हैं, रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर विल बी, क्या हो जाएंगे, इन बाकी को, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे लिख दीजिए, -1 -1 कोमा -1 0 एंड सो ऑन, ठीक है, और 1 0, ये हमारे पास था, ये सारे इनको आप लिख दीजिए। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ये रिलेशन फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज थी जो हमने देखी है ना, रिलेशन एंड फंक्शन इन क्लास 11th मैथ्स।